नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बी एग्ज़ाम पर। और फटाफट से हम लोग अभी जो क्वेश्चन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसके अगले भाग को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था दोस्तों कि कैसे एक शिक्षक जो है परामर्शदाता के रूप में स्कूल में काम कर सकता है, टीचर्स रोल इन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए काउंसलर इन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, यानी कि अगर ये एक प्रोफेशनल जो कैरियर काउंसलर या गाइडेंस काउंसलर होते हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है गाइडेंस की प्रक्रिया में स्कूल के अंदर। इंग्लिश का कंटेंट मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, हिंदी कंटेंट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और मैं दोबारा दोस्तों आप लोग से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इंग्लिश कंटेंट को मैं अभी साथ ही साथ में आप लोग के साथ में शेयर नहीं कर रहा हूँ या डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो आप इसको आराम से देख भी सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें मैंने कोशिश की हैं आपके हिसाब से ठीक से इसको मेंशन कर देने के लिए, और यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता जो होता है उसकी क्या भूमिका हो सकती है, उसे हमें विवेचना करना है। तो ये सेक्शन बी में पूछा गया है प्रश्न दोस्तों, यानी कि आपको ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है ये 5 नंबर के प्रश्न में आया है, ऑप्शनल पेपर जो हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का होता है वहाँ पर। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, मूल रूप से काउंसलर एक प्रशिक्षित पेशेवर व्यक्ति होता है जिसे स्कूल में मार्गदर्शन कार्यों के लिए ट्रेंड किया जाता है, या वो खुद ट्रेंड होता है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो छात्र को एक उचित और संतुलित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। एक परामर्शदाता के रूप में एक परामर्शदाता जो भी व्यक्ति होता है उसकी उसकी क्षमताओं में एक मार्गदर्शन के कार्यकर्ता की जिम्मेदारियां तो होती ही होती है, उसके अलावा उसे कई विशिष्ट क्षेत्रों का भी ज्ञान होता है जिन्हें हम मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत करते हैं। कहने का मतलब एक परामर्शदाता के अंतर्गत जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसके अंदर छात्रों को सही परामर्श देने के साथ साथ उसके अंदर कुछ विशेष गुण और विशेष कौशल होने चाहिए जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करें। जैसे कि उसके अंदर निदान करने की क्षमता होनी चाहिए, छात्रों की जो भी समस्याएं हैं उनका पता लगाकर उसे सही नैदानिक सुझाव देने की क्षमता। दूसरा, चिकित्सीय क्षमता, अगर किसी प्रकार का इलाज किया जाना है, किसी प्रकार का रोकथाम किया जाना है या किसी प्रकार का उपचार की आवश्यकता है तो ऐसा भी सुझाव देने योग्य वह व्यक्ति होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सेवा और कौशलों के साथ मूल्यांकन और अनुसंधान, तो व्यक्ति हर एक क्षेत्र के बारे में जागरूक होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। हर एक क्षेत्र की आवश्यकताएं, उसमें छात्र किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, छात्र किस प्रकार से उस क्षेत्र के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, छात्रों को कैसे तैयार किया जा सकता है, किस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं छात्रों को तैयार करने की, इस तरह के हर एक चीज़ के बारे में जो है एक परामर्शदाता जो होता है वो उस बात से परिचित होता है और साथ ही साथ छात्रों को भी इस तरह की आवश्यकताओं के लिए तैयार करने के लिए वो हमेशा तत्पर भी रहता है। ऐसी प्रक्रियाओं का वो समय समय पर मूल्यांकन करता है अगर वो विद्यालय में या स्कूल में संचालित की जा रहे हैं। अगर ऐसे कोई कार्यक्रम जो कि छात्रों के मार्गदर्शन के लिए बनाए गए उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ सुझाव उसे देने हैं तो वो भी वो देता है। एक काउंसलर छात्रों की ज़रूरतों का लगातार सर्वेक्षण करता रहता है और जो भी उपलब्ध भौतिक और अन्य संसाधन होते हैं उसे एकत्रित करके प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से एक सुनिश्चित रणनीति के अनुसार एक स्कूल मार्गदर्शन कार्यक्रम को सावधानीपूर्वक विकसित करने के बाद व्यवस्थित रूप से वह कार्य करना आरंभ करता है। तो ध्यान रखिएगा कि उसका काम होता है कि अपने जो भी उसके कार्य उसको निष्पादित करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए स्कूल में जो भी संचालित कार्यक्रम है, स्कूल के जो भी अधिकारी, स्कूल में जो भी टीचर, उन सब की सहायता लेकर उन सब के योगदान से छात्रों को सही मार्गदर्शन कार्यक्रम का लाभ प्रदान कराया जा सके। एक परामर्शदाता के विशिष्ट कार्यों को निम्नलिखित पंक्तियों में चित्रित किया जा सकता है, जैसे कि छात्रों का उन्मुखीकरण, छात्रों को मोटिवेट करना, छात्रों को उनकी जो भी क्षमता है उससे परिचित कराना, छात्रों को विभिन्न कौशलों का ज्ञान देना, छात्रों के अंदर जो हिडन पोटेंशियल है, जो छुपी हुई गुण है, छुपे कौशल है, उसको आगे लाना, छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन करना। तो एक परामर्शदाता जो होता है उसका काम होता है कि छात्रों के अंदर जो भी कौशल और गुण है उसका वह अवलोकन करे और उसके अनुसार ही उनके वो फिर सुझाव भी दे। शैक्षिक और व्यावसायिक सूचनाएं देना, देखिए शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं एक काउंसलर के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में, और साथ ही साथ व्यावसायिक क्षेत्र में भी किस तरह से छात्र आगे बढ़ सकता है, क्या अवसर हो सकते हैं छात्र के लिए, छात्र किस प्रकार से अपने आप को तैयार कर सकता है, एक
व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने के लिए जीवन में व्यक्ति को या छात्र को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इस हर तरह की चीज़ के बारे में जो है छात्र को जो है एक परामर्शदाता उनको परामर्श देता, सुझाव देता है और उनको इस दिशा में आगे बढ़ने में सहायता भी करता है। देखिए, परामर्शदाता एक परामर्श साक्षात्कार आयोजित करता है, यानी कि आपको पता है किसी भी व्यावसायिक कार्य में जुड़ने से पहले, किसी भी कंपनी में नौकरी प्राप्त करने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले हमारा साक्षात्कार होता है उस कंपनी के साथ में। तो उस होने वाले संभावित भविष्य में होने वाले उस प्रकार के परामर्श साक्षात्कार के लिए जो परामर्शदाता होता है विद्यालय का, वो लगातार समय समय पर परामर्श साक्षात्कार आयोजित करता है, जिससे कि छात्र को वो सही परामर्श दे सके। परामर्श साक्षात्कार की आयोजन से छात्रों के प्रति छात्रों की जो क्षमताएं हैं, छात्रों के अंदर जो खासियत है, छात्रों को कहाँ बढ़िया करना है, कहाँ इम्प्रूव करना है, इन सारी चीज़ों से छात्रों को भी अवगत कराता है। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट यानी कि रोजगार संबंधित जानकारियां कंपनियों के साथ संपर्क साधने में, जो कंपनियां छात्रों को हायर करती हैं, नौकरी देती हैं, ऐसी कंपनियों को जोड़ने में या ऐसी कंपनियों के साथ संपर्क साधने का काम भी जो है एक निर्देशक का ही होता है, निर्देशन परामर्श प्रदान करने वाले व्यक्ति का होता है। साथ ही साथ अनुसंधान और मूल्यांकन, विशेष रूप से परामर्शदाता को निम्नलिखित बातों का भी ज्ञान होना चाहिए, यानी कि एक परामर्शदाता के अंदर अनुसंधान और मूल्यांकन का भी एक विशेष गुण होना चाहिए। और उसके अलावा विशेष रूप से परामर्शदाता को कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि छात्रों के व्यवहार को समझने में शामिल छात्र मूल्यांकन प्रक्रिया और गतिशीलता, इससे उसको परिचित होना चाहिए। दूसरा, युवाओं के लिए कॉलेज और गैर कॉलेज दोनों ही स्थान पर जो अवसर उपलब्ध है, चाहे वो शैक्षिक हो या व्यावसायिक, उसकी जानकारी रखना भी और छात्रों के साथ ऐसी जानकारी साझा भी करना। परामर्श के तरीके और प्रक्रिया, जी हाँ दोस्तों, ऐसी सारी प्रक्रियाएं और तरीके, तकनीक से परिचित होना जो कि परामर्श में सहायक होती हैं, छात्रों को सही परामर्श देने में, सही मार्गदर्शन देने में काम आती हैं, उससे छात्रों को फ़ायदा मिलता है। एक परामर्शदाता को उससे अवगत होना चाहिए। रेफरल की आवश्यकता को पहचानने में रेफरल प्रक्रिया और कौशल, जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे को रेफरल करना, प्लेसमेंट कंपनी, अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नौकरी देती है या फिर नौकरी के अवसरों का आपको जानकारी देती हैं, सूचना देती हैं, ऐसी कंपनियों के साथ में संपर्क होना, उनसे रेफरल प्रोग्राम के साथ जुड़ना, ताकि कभी कोई नौकरी, कहीं व्यावसायिक अवसर अगर जनरेट होता है, कहीं कुछ मिलता है, तो कंपनियों के द्वारा वो रेफ़र किए जा सकें छात्रों को, यानी कि परामर्शदाता को वो अवसर, वो व्यावसायिक अवसर, वो जॉब के अवसर रेफ़र किए जा सकें, जिसको कि वो छात्रों के साथ में साझा कर सकें और छात्रों को उस कंपनी के अवसर या जॉब के लिए छात्रों को तैयार रहने के लिए वो बोले। समूह मार्गदर्शन, देखिए, एक परामर्शदाता का और भी एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि वो समूह में कार्य करता है, समूह में मार्गदर्शन करता है। तो समूह मार्गदर्शन की प्रक्रिया से पूरी तरह से परिचित होना चाहिए। साथ ही साथ समूह मार्गदर्शन की विशेष जो आवश्यकताएं होती हैं, किस तरह से संचालित करना, उसको भी वो करने में निपुण होना चाहिए। छात्र की ज़रूरतों और अवसरों के क्षेत्र में स्थानीय शोध और अध्ययन आयोजित करने के तरीके और प्रक्रियाओं से भी उसका परिचय होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जो कि एक परामर्शदाता के होना चाहिए। साथ ही हम सबको पता है कि परामर्शदाता वह व्यक्ति होता है जिसे परामर्श और प्रत्यायोजित उत्तरदायित्वों का निभाने के लिए रुचि, प्रशिक्षण, अनुभव और क्षमता के आधार पर चुना जाता है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति परामर्शदाता हो सकता है, या तो वो एक स्कूल टीचर हो सकता है, या फिर एक व्यक्तिगत रूप से, व्यावसायिक रूप से ट्रेंड व्यक्ति हो सकता है, जो कि अनुभवी भी है, जिसकी परामर्श के क्षेत्र में रुचि भी है, जिसकी क्षमता भी है, और साथ ही साथ जो बच्चों के को अच्छे अवसरों के साथ परिचित करा सकता है, उन्हें अच्छे परामर्श दे सकता है, अच्छी गाइडेंस दे सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और जहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।